बैतूल में एक दिव्यांग युवती को देखकर सरकारी व्यवस्थाओं पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिव्यांग युवती अपने से कम उम्र की भतीजी की गोदी में सफ़र करती है। अपने लिए ट्राइसिकल मांगने के लिए यह जब सरकारी दफ्तर पहुंची तो देखने वाले भी हैरत में रह गए। हालांकि उसे अभी कहीं से भी मदद नहीं मिली है। सरकारी अफसरों का आश्वासन जरूर मिला है कि जल्दी ही तुम्हें ट्राइसिकल दिलवा देंगे। बैतूल में अपने से कम उम्र की भतीजी की गोद में सरकारी दफ्तरों में घूम रही ये युवती हैं दुर्गा काशदे। 22 साल की दुर्गा काशदे कोल गांव की रहने वाली हैं और जन्म से ही दिव्यांग हैं। वे चलने फिरने में असमर्थ हैं। वे अपने लिए ट्राइसिकल की मांग करने सरकारी दफ्तर पहुंची हैं। सरकारी अव्यवस्थाओं की शिकार यह युवती दुर्गा बैतूल में अपनी भतीजी काजल की गोद में घूम रही हैं। आलम यह है कि इन दोनों को देखने वालों का तो दिल पसीजा, लेकिन सरकारी नियम कायदों में बंधे अफसर और इनकी मदद नहीं कर पाए। अधिकारियों के चक्कर काटती दुर्गा की समस्या हल नहीं हुई। दिव्यांग बुआ को गोद में उठाए 14 साल की काजल जरूर दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक गई हैं। यह दोनों कलेक्टर कार्यालय में पेंशन और ट्राइसिकल की डिमांड करने आई थी, जिनकी यह हकदार हैं, लेकिन यहाँ उन्हें ऐसा कोई मददगार नहीं मिला तो इन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध करा दें। फिलहाल यह आश्वासन के भरोसे ही घूम रही हैं। हम आपको बता दें कि 22 साल की दुर्गा काशदे बैतूल जिले के कोलगांव की रहने वाली हैं। वह जन्म से दिव्यांग हैं। वह अपने लकवाग्रस्त पैरों से चल नहीं पाती हैं। यह युवती लगभग 1 साल से दिव्यांग पेंशन और ट्राइसिकल के लिए भटक रही हैं। दुर्गा ने अपने ही गांव में सरपंच सचिव से भी कई बार मिलकर अपनी समस्या बताई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सहायता अभी तक इन्हें नहीं मिली है। प्रशासन की लापरवाही की शिकार दिव्यांग महिला को अपनी 14 साल की भतीजी काजल की गोद का सहारा लेना पड़ता है। इस बार भी अपनी समस्या बताने के लिए अपनी भतीजी काजल के साथ दिव्यांग महिला दुर्गा कलेक्टोरेट पहुंची और कलेक्टर को अपनी सारी समस्याएं बताईं। कलेक्टर ने तत्काल जनपद पंचायत को महिला की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए, जिसके बाद काजल अपनी बुआ को गोद में लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय से जनपद पंचायत पहुंची। वहां दिव्यांग महिला ने अधिकारियों से चर्चा की और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को बताया और अपनी समस्याएं अधिकारी को बताईं, जिसके बाद महिला का फॉर्म भरकर अगले महीने आने के लिए कह दिया गया। 14 साल की भतीजी अपनी बुआ को गोद में उठाकर अधिकारियों का आश्वासन लेकर वापस बस से अपने घर चले गए। हम आपको बता दें कि केंद्र पर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के हित में कई तरह की योजनाएं संचालित करने का दावा किया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 40% या अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत दिव्यांगजन को हर महीने 600 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 400 और केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये का अंशदान किया जाता है। इस योजना के शुरू हो जाने से विकलांग व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता। इसके अलावा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना भी संचालित है, जिसमें योजना के अंतर्गत दंपति में से किसी एक के निःशक्तर होने पर सहायता राशि 2 लाख रुपये और दोनों यानी युवक एवं युवती के निःशक्त होने पर 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, शल्य चिकित्सा सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग वितरण योजना, इलाज के लिए निरामय योजना, बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि के लिए आर्थिक सहायता योजना जैसी कई योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित हैं। लेकिन इन योजनाओं का अगर दुर्गा जैसी युवतियों को लाभ नहीं मिल पाए तो ऐसी योजनाओं को सफल नहीं कहा जा सकता। होना तो यह चाहिए कि सरकारी अमला ही ऐसे पात्र दिव्यांगों को तलाश कर घर बैठे योजनाओं का लाभ दिलवाए, उन्हें ऑफिस भटकना नहीं पड़े। पेंशन नहीं मिल रही थी, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था, इसी वजह से आज। कितने समय से भटक रहे हैं आप? 1 साल हो गए।